ओम शांति प्यारी आत्माओं। आज की इस वीडियो में हम सिस्टर मोमिता के बचे हुए कुछ सवालों को फिर से और गहराई से समझेंगे और यही सवाल आप में से बहुत से भाई बहनों का भी होगा। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वो जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में भी ऑलरेडी कुछ सवालों को गहराई से समझाया गया है। आज हम बचे हुए और भी सवालों के जवाब गहराई से समझेंगे, जो कि लास्ट वीडियो में पूरी तरह कवर नहीं हो पाए थे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी लाइफ में क्यों बार बार वही पेनफुल पैटर्न्स रिपीट होते हैं, क्यों बार बार वही पेनफुल मोमेंट्स आपके सामने आते रहते हैं, जिनको आप पहले भी फेस कर चुके हैं। और सिस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जब योग में मन नहीं लगता, मेडिटेशन नहीं हो पाता, आखिर इसकी वजह क्या है? और आज इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैं करने जा रहा हूँ। आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में मैं अब सिर्फ चैनल मेंबर्स के क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी प्यारी आत्माओं के मैसेजेस हैं, ईमेल्स हैं, लेकिन मैं सबका एक साथ जवाब नहीं दे सकता। इसीलिए जो भी भाई बहन अपने मन के सवालों का जवाब पहले जानना चाहते हैं और जो भी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर कमिटेड है, वो आज ही चैनल के मेंबर जरूर बने। यह आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए किया गया एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि चैनल मेंबर बनने से ना सिर्फ आपके सवालों को प्रायोरिटी मिलेगी, बल्कि दूसरे आत्माओं के सवालों से भी आपको ज्ञान की रोशनी मिलेगी। हमारे इस चैनल पर मेंबरशिप वीडियोस का एक ही उद्देश्य है, उन आत्माओं तक पहले ज्ञान पहुंचाना जो इस ज्ञान मार्ग पर सच्ची रुचि और निष्ठा के साथ चल रहे हैं, और उनके मन के सवालों का जवाब सबसे पहले देना। यह एक फिल्टर नहीं, बल्कि सेवा का एक साधन है, जहां पहले उनको प्राथमिकता दी जाती है जो ज्ञान को जीवन में सच में उतारना चाहते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद चैनल मेंबर्स के उन्हीं सवालों के जवाब वाली वीडियो को पब्लिक किया जाएगा, ताकि बाबा का ज्ञान हर एक आत्मा तक पहुंचे। लेकिन जो आत्मा स्वयं से थोड़ा समर्पण करती है, वो अपने मन के अंदर एक संकल्प लेती है कि मुझे बाबा के इस ज्ञान को गहराई से समझना है, और यही भावना मुझे उन आत्माओं तक पहले ज्ञान पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि मैं उनके मन के सवालों का जवाब सबसे पहले दे सकूं। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट मिलेगा जो आपकी सारी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। लाइफ में वही दर्दनाक पैटर्न्स क्यों रिपीट होते हैं? सिस्टर ने पूछा कि आखिर बार बार वही पेनफुल मोमेंट्स क्यों रिपीट होते हैं? क्या यह आत्मा के पुराने संस्कार हैं? देखिए प्यारी आत्माओं, ये सवाल आपके मन में भी चलता होगा, और इसके जवाब को ध्यान से समझना भी जरूरी है। जब हम कहते हैं कि मेरे साथ वही सेम प्रॉब्लम बार बार हो रही है, तो उस वक्त हम एक इम्पॉर्टेंट स्पिरिचुअल लॉ को इग्नोर कर रहे होते हैं, और वो है कर्म के चक्र का सिद्धांत। इस बात को ध्यान से समझिए। जब तक
हम अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर लेसन को ढंग से पूरी तरह नहीं समझ लेते, तब तक वो लेसन डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास आता रहता है। और सच कहूँ तो ये यूनिवर्स का तरीका है हमें सिखाने का। लेकिन यह समझने वाली बात ये भी है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव पैटर्न्स ऑलरेडी बने हुए हैं, वो समय के साथ सरफेस पर बाहर आते हैं। और ये कोई बुरी बात नहीं, बल्कि एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है। जैसे समय के साथ बॉडी अपने वेस्ट को बाहर फेंकता है, वैसे ही समय समय पर मन के ये पुराने संस्कार बाहर आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सच में एक हीलिंग प्रोसेस है, तो इसमें इतना दुख दर्द या पेन क्यों होता है? तो इसका जवाब ये है कि हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम में छुपे हुए लेसन को समझने की कोशिश ही नहीं करते, पेन को अवॉइड करते हैं। और ये रेसिस्टेंस ही इस पेन को बढ़ाता है। शिव बाबा का ज्ञान भी हमको यही समझाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन एक स्लो प्रोसेस है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। यहाँ हमें पेशेंस रखना होता है, क्योंकि हमको लगता है कि इतने जन्मों का पुराने संस्कार कुछ सालों या महीनों में ही बदल जाएंगे। लेकिन आपको समझना चाहिए कि हर पेनफुल मोमेंट एक लेसन है, एक अपॉर्चुनिटी है आपकी हीलिंग के लिए। और हर दर्द, पेन या सफरिंग की अपनी एक खासियत होती है, जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। जब भी हमारी लाइफ में पेनफुल मोमेंट आता है, स्ट्रगल्स होते हैं, तो हर बार कुछ है जो बदलता है। और वो है, हर पेन के साथ हम समझदार होते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स, पेन या स्ट्रगल का होना कोई शाप नहीं। क्या मैं एक कमजोर आत्मा हूँ? क्या मुझे सिर्फ दुख ही सहने के लिए बनाया गया है? सिस्टर, देखा जाए तो ये सवाल अपने आप में ही गलत है, और ऐसा सोचना भी गलत है। यहाँ मैं एक और बात शेयर करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक बुक रीड की, जिसका नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक से मैंने ये सीखा कि आपकी लाइफ में जो भी होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये उसी का रिजल्ट है जो आप बार बार सोचते हैं, जो आप विश्वास करते हैं। इसीलिए ऐसा सोचना कि मैं कमजोर हूँ या अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव सोचना, ये गलत है। और असल में सच तो कुछ और ही है। चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक बार एक डायमंड कोल माइन में दबा हुआ था। वो बिल्कुल कोयले की तरह काला और मैला हो गया था, क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ गई थी और लोग उसको फालतू का समझकर इधर उधर फेंक देते थे। लेकिन एक दिन एक ज्वेलर ने उसको पहचाना, उसको साफ किया, पूरा ढंग से पॉलिश किया, और अब वो एक बहुत ही कीमती हीरा बनकर लोगों के सामने आया। हम आत्माएं भी बिल्कुल इसी तरह हैं। हमारे ऊपर पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस, डर, जेलसी और फ्यूचर की फालतू की चिंता की लेयर जमा हो गई है। लेकिन सच तो ये है कि हम सभी आत्माएं एक ओरिजिनल डायमंड हैं। शिव बाबा भी यही कहते हैं, बच्चे, तुम सभी आत्माएं
मेरे हीरे हो। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, बल्कि सच है। बाबा की नज़र में आप सभी एक पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और पीसफुल सोल है। लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि हम अपनी शक्तियाँ भूल चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने चैनल मेंबरशिप क्यों स्टार्ट करी। पहली बात, मेरे पास बहुत सारे भाई बहनों के मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं और हर आत्मा के अपने यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, यूनिक सिचुएशंस होती हैं। जो आत्माएं सीरियसली अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर कमिटेड होती हैं, वो इन्वेस्ट करने के लिए भी रेडी होती हैं और ये कमिटमेंट का इंडिकेटर है। जब आप चैनल मेंबर बनते हैं तो आपको प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन साथ ही आपको एक ऐसी कम्युनिटी भी मिलती है जहां सेम माइंडेड सोल्स होती हैं। सबके अपने अपने विचार होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा वो है मेंबरशिप के जरिए उन आत्माओं को आगे लाना जिनके मन में सवाल है। एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे सवाल। और मेंबरशिप ये भी इंश्योर करता है कि हमारी एनर्जी सही डायरेक्शन में ही जाए। और आपको ये भी समझना चाहिए, जब आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी सीरियसनेस भी बढ़ जाती है, क्योंकि फ्री में मिली चीज़ों को हम उतनी वैल्यू नहीं देते। और ये भी हो सकता है कि आपका एक सवाल हजारों आत्माओं को रोशनी दे। तो प्यारी आत्माओं, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि हमारे जीवन में जो भी पैटर्न्स रिपीट होते हैं वो हमारी ग्रोथ के लिए ही आते हैं। योग में मन ना लगना एक नेचुरल प्रोसेस ही है और इसमें परेशान होना या फ्रस्ट्रेटेड होने जैसा कुछ भी नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बाबा कभी हमसे दूर नहीं हुए। नेगेटिव थॉट्स की वजह से ही हमारा कनेक्शन वीक हो जाता है, लेकिन ज्ञान और ध्यान से इसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको उन आत्माओं के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपने लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रही हैं, क्योंकि आपका ये छोटा सा एफर्ट किसी को लाइफ में रोशनी दे सकता है। मिलते हैं अब अगली वीडियो में न्यू चैनल मेंबर्स के मन के सवालों के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि शिव बाबा का कोई भी ज्ञान आपसे मिस ना हो। ब्रह्मावाणी से आपका आत्मा भाई गौरव। ओम शांति।